बर्फीपुर में चहल पहल थी, बच्चे खेल रहे थे। दिन सुहाना था। तभी वहां आइसक्रीम वाले की आवाज आई। आइसक्रीम ले लो। वह बच्चों को बहुत प्यार से आइसक्रीम खिलाता और बच्चे भी उससे बहुत प्यार करते। जब वह घर लौटा तो उसकी बीवी उससे नाराज थी और वह गुस्से में बोली। ए जी सुनते हो, आज क्या लाए हो सब्जी में? कभी तो मुझे चिकन पकोड़ा खिला दिया करो। अरे भगवान, जितना भगवान ने दिया है उतने में ही संतुष्ट रहा करो, चलो खाना लगाओ। वह खाना खाकर बाहर आ गए। सुनो जी, हमारे ऊपर बहुत कर्ज है। हम अपने बच्चे को भी अच्छे स्कूल में नहीं लगा पाए। सुनो, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ और मैं ईमानदारी से कमाता हूँ और गुजारा अच्छा ही हो रहा है। लेकिन मुझे गुजारा नहीं करना है। मुझे तो अच्छे कपड़े, गहने और पैसे चाहिए। तुम मुझे कहीं से भी ला कर दो, वरना मैं नदी में छलांग लगा दूंगी। क्या तुम क्या कह रही हो? यह तुम्हें क्या हो गया है? मुझे नहीं पता, तुम मुझे पैसे दो। चाहे डकैती करो, चाहे बेईमानी करो, लेकिन मुझे पैसा दो। अब उनके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होने लगा। आइसक्रीम वाला मना करता था और उसकी बीवी उससे रोज झगड़ती थी। अब उसने दुखी होकर अपनी आइसक्रीम में मिलावट करने शुरू कर दी और उसकी बिक्री बहुत बढ़ गई और बच्चों को उसकी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगने लगी। बच्चे बस उसी की आइसक्रीम खाना चाहते थे। उसका धंधा बहुत बढ़ गया। एक दिन उसकी बीवी बोली। क्यों नहीं, हम अपनी दुकान खोल ले। हाँ, ख्याल तो बुरा नहीं है। कुछ ही दिनों में उसने एक दुकान खोल ली। वहां भी उसने मिलावटी आइसक्रीम बेचनी शुरू कर दी। उसको कोई भी डर नहीं था। उसकी बीवी इतना पैसा देखकर खुश हो गई और बोली। अब मैं अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी कि मेरे पास भी बहुत पैसा है। मैं कल ही गहने खरीदूंगी और परसों अपनी सहेलियों को खाने पर बुलाऊंगी। उसका मन लालच से भर चुका था। उसे बच्चों की सेहत की कोई फिक्र नहीं थी। आइसक्रीम वाले को बहुत पैसा बन रहा था। उसने अपनी बुरी आदत बिल्कुल भी छोड़नी चाहिए नहीं। कुछ दिन बाद बच्चे बीमार पड़ने लगे। उन्हें बहुत अजीब सी लत लग गई थी। वह बीमार थे, नाक बह रही थी, फिर भी उन्हें आइसक्रीम खानी थी। यह खबर पुलिस तक पहुंच गई। अब उन्होंने जांच शुरू कर दी। बच्चों की अस्पताल में लाइनें लग गई। माँ बाप बहुत चिंतित थे। यह बात राजा के पास भी पहुंच गई और उसने तुरंत सभी दुकानों पर छापा मरवाया। अब आइसक्रीम वाली की दुकान पर छापा मारा गया और वहां पुलिस भी आई। तलाशी करते हुए उन्हें आइसक्रीम वाले की दुकान से नशीला पदार्थ मिला, जिसकी वजह से बच्चे बस उसी की ही आइसक्रीम खाना चाहते थे। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जेल ले गए। ज्यादा लालच करने के चक्कर में अब वह सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। अब उसकी बीवी पछताने लगी और बोली। काश मैंने अपने पति को गलत रास्ते पर न भेजा होता तो आज हमारे पास से सब कुछ न जाता। बच्चों को काफी दिनों तक अस्पताल में रखा गया और वह ठीक हो गए। और बर्फीपुर ने सब ठीक हो गया।